रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करना, 200 यूनिट्स बिजली, 12 सिलेंडर गैस, ऑटोनॉमी का नारा भी, और साथ साथ रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, और साथ साथ पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जो एक बड़ा चैलेंज है कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। 2025 जो है वो शुरू हो चुका है, और नई सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर बनी, उसके लिए ये 2025 साल जो है वो कैसे रहने वाला है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने अपने मंशूर में जो वादे किए थे, क्या वो वादे जो है इस साल में पूरे होंगे, या जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो में उनका रिवाइवल फिर से होगा। ये दो सवाल जो है हर एक के जहन में इस वक्त है कि सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी, और मेजॉरिटी के साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के अवाम ने अपना वोट दिया। अगर मंशूर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में 370 और स्टेट को रेस्टोर करने का वादा जो उन्होंने लोगों के साथ किया, और साथ साथ अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके इस वक्त हंगामा भी चल रहा है। ये भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को 2025 में रहने वाला है। अगरचे उनके एमपी आगा सईद रुल्ला ने भी एहतजाज किया, और उसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो चीफ मिनिस्टर को मिले, उन्होंने एक टाइम फ्रेम जो है वो सेट किया और कहा कि 6 महीनों के अंदर जो है इस पे जो है कोई डिसीजन लिया जाएगा। कमेटी तश्कील दी गई है, और कमेटी जो है तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके आप तक जो है वो रिपोर्ट जो है पहुंचाया जाएगा। आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर क़यादत है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है कश्मीरी अवाम ने जो है वोट दिया है, और उस वोट की जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबर कदर रखेगी। अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में जिस तरह से मैंने कहा कि 370, और अगरचे पहली असेंबली जब यूटी जम्मू कश्मीर की हुई तो उसमें रेजोल्यूशन भी पास किया गया, और मैंने स्टेटहुड का भी जिक्र किया। अब उसके अलावा जो 12 सिलेंडर गैस और 200 यूनिट्स बिजली के, क्या ये पॉसिबल है कि 12 सिलेंडर गैस जो है वो जम्मू कश्मीर को मिलेंगे, और 200 यूनिट्स जो बिजली है वो मिलेगी। अगर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जितना जल्दी हो सके कि पूरे जम्मू कश्मीर को मिडलाइज किया जाए, उसके बाद जो है 200 यूनिट्स बिजली दी जाएगी। और अगर बात करें फिर ऑटोनॉमी जो उनके मंशूर में है, वो भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि जिस ऑटोनॉमी का नाम भी इस रेजोल्यूशन में लाया है, और साथ साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है उसका भी जिक्र जो है वो किया गया है। अगर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की बात करें तो, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो जो है 19 से पहले चीफ मिनिस्टर को पता होता था कि कौन सा मेंबर जो है किससे बात करता है, उसको सब कुछ जानकारी होती है। अगर इस बार की हम बात करें तो रिओर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इस चीज का जो है चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं रहता है, और उन्होंने कहा कि इसके बारे में भी सोचा जाएगा। एक बड़ा चैलेंज 2025, क्योंकि सरकार अक्टूबर में बनी, अक्टूबर के बाद अभी तक 3 महीने जो है सरकार के हुए हैं। इन 3 महीनों में क्या अचीवमेंट्स जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर की है। अगर की हम बात करें कि यूटी में इस वक्त जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस वक्त काम कर रहे हैं। अगर उमर अब्दुल्ला के 2008 से लेकर 2014 की टर्म की बात करें तो उसमें उमर अब्दुल्ला का एक अलग ट्यून नजर आता था, और इस वाली सरकार में जो है उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ जो है वो देखने को मिलेगा। एक बड़ा चैलेंज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2025 का साल, क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये लाने में जो है कामयाब होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है।
और साथ साथ 12 गैस सिलेंडर क्या लोगों को मिलेंगे, 200 बिजली के यूनिट्स क्या आवाम को मिलेंगे, जिस तरह से उमर साहब ने जो है इस पे भी बात रखी है। और अब जिस तरह से कटगंडे लगाए जा रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है आगे अच्छे तरीके से काम करेगी, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बहुत कुछ तब्दीलियां जो है वो देखने को मिली, क्योंकि बड़े अफसरों का तबादला भी कहीं ना कहीं एक इशू जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अपनी मनपसंदीदे आईएएस अफसर को वो किसी जगह पे डिप्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो ताकतें नहीं है। और वही अगर बिजली की मैंने बात की, वही अगर गैस सिलेंडर्स की मैंने बात की, वही अगर हम बात करें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लाने की बात करें, या उनके मंशूर ऑटोनॉमी के बात है, या उनके मंशूर में जिस तरह से रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात है, या उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज है जो उनके मंशूर में है। क्या जिस तरह से पहली असेंबली के अंदर जो हंगामा देखने को मिला इन 3 महीनों में, जिस तरह से सरकार काम कर रही, अभी लोगों को उस से कोई फायदा तो नहीं मिला है। अगर सबसे बड़ा चैलेंज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के लिए ये है रिजर्वेशन का रिव्यू, वो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आगा सईद रूहुल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि सरकार जो टाइम बॉन्ड उन्होंने फिक्स किया है उसके अंदर सरकार को सोचना चाहिए कि इन बच्चों के लिए कोई खुश कर। क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि एक डाउनफॉल पे इस वक्त चल रही है, उनके 3 खाली मेंबर्स है जो इस वक्त की असेंबली में काम कर रहे हैं, क्या उनका रिवाइवल 2025 में होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है लोगों के जहनों में, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हैं, खासकर उनके एक यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा, जो रिजर्वेशन को लेके कहीं ना कहीं उनका एक क्लियर स्टैंड देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ये 3 मेंबर जो है कहीं ना कहीं जो है हर चीज को जवाब दे रहे हैं और सवालों में खड़े कर रहे हैं। अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेके एक तरह से 200 यूनिट्स बिजली फ्री देने का वादा, और दूसरी तरफ से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी क्या होगी, ये मुमकिन है? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के जो यूटी है, इसमें क्या ये पॉसिबल है कि जम्मू कश्मीर के की सरकार जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को वापस ला सकती है, तभी पॉसिबल है कि 200 यूनिट्स बिजली जो है वो मिल सकती है। और एक पासपोर्ट वेरिफिकेशंस को लेके भी मंशूर में लिखा गया है कि जिन फैमिलियों की टर्म्स थी मिलिटेंट्स के साथ, अब पासपोर्ट बनाने में उनको दिक्कतें आती है, और ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 2025 में अगर इन्होंने वादे जो अवाम के साथ किए वो वादे अगर ये पूरा कर सकती है, तो हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2040 तक राज कर सकती है जम्मू कश्मीर में। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जरा सा भी इनमें से कुछ चीजें जो है नहीं कर पाए लोगों के लिए, तो हो सकता है पीडीपी का एक दफा फिर रिवाइवल होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वाहिद 3 ही तंजीमें हैं जो जम्मू कश्मीर पे राज कर सकती है आने वाले 5 या 10 साल में। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 3 जमातें जो है, यही 3 जमातें जो है जम्मू कश्मीर पे राज कर सकती है। अब जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई, उन्होंने कहा कि लोगों ने 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिया है, जितने भी लोगों के मसले मसाइल जो भी हमने लोगों के साथ वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। और दूसरी तरफ से बड़ा चले 3 महीने सरकार को मुकम्मल भी हुए हैं, मगर उस तरीके का रिजल्ट लोगों के सामने नहीं आया कि अपना एमपी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम रेजिडेंसी के बाहर एहतिजाज करते हैं, नौजवानों के साथ वहां पे जाते हैं और एहतिजाज करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके। ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। और साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रिजर्वेशन पॉलिसी रिव्यू को लेके एक क्लियर स्टैंड इस वक्त देखने को मिल रहा है, और वो सवाल कहीं ना कहीं सरकार से कह रहे हैं कि एक टाइम बॉन्ड जो है
वो फिक्स किया जाए और नौजवानों को जवाब दिया जाए कि कब तक जो ये मामला है हल किया जाएगा। अब जो मंशूर में वादे किए हैं, क्या 2025 का साल जो है शुरू हुआ है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस इस 2025 साल में अपने वादों पे कायम रहेगी, अपने वादे जो उन्होंने किए हैं लोगों के साथ वो वादे मुकम्मल कर सकती है।